वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोर्ट ऑपरेशन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में फीचर्स, पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली है। आज हम करने वाले हैं पोर्ट ऑपरेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो बिल्कुल कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। इस कोर्स में आप पूरा पढ़िए, आपका बेसिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स क्लियर हो जाएगा। अगर आप एमपीएमसी के स्टूडेंट हैं, अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं पोर्ट ऑपरेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जैसे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, 4 पोर्ट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो हम उनका टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है, लैचेस, बफर्स जो लगे होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये टिपिकल पोर्ट 1 डायग्राम है, ये इंटरनल डायग्राम। इसमें आप कोई भी पोर्ट पढ़ लेंगे तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लैच, ड्राइवर और एक बफर। ठीक है, तो ये पोर्ट 1 का है। इसमें जो TB1 और TB2 है, जो आपकी स्क्रीन पे भी मार्क हो रहा है, वो होता है इनपुट बफर। ये अपना ट्राई स्टेट बफर होता है, जिसमें आप एक तरह से आप इसे मेमोरी कह सकते हैं, जो कि आपका डेटा स्टोर करके रखता है बेसिकली। इसमें होता है एक डी लैच, जो 1 बिट ऑफ डेटा आपका रखता है, जो भी आपका इनपुट ऑपरेशन से आया है 1 बिट इंफॉर्मेशन रखेगा वो आपके। और एक होता है आउटपुट ड्राइवर, जो कि इसे ड्राइव करता है पिन को। ये होता है आपका आउटपुट ड्राइवर। और ये जो लोड है L1, मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। जो लोड L1 है, दिस इज पुल अप रजिस्टर फॉर P1। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, पोर्ट 0 में पुल अप रजिस्टर नहीं होता, तो उसमें ये L1 नहीं होगा। पर हम ये पोर्ट 1 का पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये होगा। अब बात कर लेते हैं हम थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में। चारों पोर्ट्स के बारे में एक बार हम बात कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट 0 के बारे में। जो हमारे चारों पोर्ट्स है वो बाय डायरेक्शनल है, जैसे हमने बात करी थी पिछले लेक्चर्स में। तो जो पोर्ट 0 होता है वो लो ऑर्डर एड्रेस कैरी करता है और डेटा भी कैरी करता है। जो अगर आपने पिछले पिन डायग्राम में देखा होगा, तो उसमें AD आ रहा होगा पोर्ट 0 1 2 3 4 5 6 7, जो कि 8 बिट ऑफ हमारा एड्रेस कैरी करता है या फिर डेटा कैरी करता है। अगर हम उसे इनपुट पोर्ट की तरह यूज करना चाहते हैं, पोर्ट 0 को, लॉजिक हमें 1 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम उसे करना चाहते हैं, एड्रेस या डेटा के लिए यूज करना चाहते हैं, तो हमें उसे लॉजिक 0 करना पड़ेगा। और अगर हम एड्रेस और डेटा के बीच में चूज करना चाहते हैं, तो हमारा ALE पिन से होता है, एड्रेस लैच अनेबल से, जो हमने पिन डायग्राम वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको नहीं क्लियर हो रही है, तो जाके मैं आई बटन में दे दूंगा आपको, वो आप जाके ज़रूर देखें। जब हम EEPROM की प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंटरनल हमारी मेमोरी है EEPROM, उसकी जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम डेटा बस यूज करते हैं। तो मतलब इसमें एक तो पोर्ट 0 को हमें लॉजिक 0 देना होता है, और एड्रेस लैच इनेबल पिन को भी सेट करना होता है 1 या 0 पे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आपको कि एड्रेस चूज करना है या डेटा चूज करना है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक्सटर्नल पुल अप चाहिए होता है पोर्ट 0 में, आपको लोड देना पड़ेगा ताकि उसे पिन को हम हाई कर सकें। अब बात कर लेते हैं पोर्ट P1 और P2 की। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट में से दोनों में भी चूज हो सकता है कोई भी। कोई एक्सटर्नल पुल अपनी की ज़रूरत होती है, हमने पढ़ा है लोड L1 दिया था वो पोर्ट 1, P2 की भी वैसे ही फंक्शनिंग होती है, हमारा लोड गया हुआ उसमें, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हम एक्सटर्नल पुल अप लगाएं। और P2 पिन डायग्राम में हमने पढ़ा था, जो पोर्ट 2 होता है, एड्रेस कैरी करता है हाई ऑर्डर, बट डेटा नहीं कैरी करता। 8051 में डेटा हैंडल करने की कैपेसिटी सिर्फ 8 बिट की होती है और एड्रेस कैप की 16 बिट की होती है। जो हायर ऑर्डर एड्रेस होता है वो जाता है आपका पोर्ट 2 में, और जो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस होता है वो आपका जाता है पोर्ट 0 में। अब बात कर लेते हैं पोर्ट 3 की। पोर्ट 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। पोर्ट 3 की ज़रूरत और फर्स्ट पिन पर एक्सटर्नल USART जो हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे USART को डिटेल में, उसके कैसे इंटरफेस होता है। पोर्ट 3 की सेकंड और थर्ड पिन होती है आपकी इंटरप्ट्स की, जो हम एक्सटर्नल इंटरप्ट देते हैं कि प्रायोरिटी ज़्यादा है जो फंक्शन चल रहा है, तो वो अपना काम छोड़कर उस इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो जो फोर्थ और फिफ्थ पिन होती है वो होती है टाइमर के लिए, जो डिलेज वगैरह प्रोड्यूस करने होते हैं
अपने प्रोग्राम्स में उसके लिए टाइमर का यूज़ होता है। और जो 6th और 7th पिन है वो एक्सटर्नल मेमोरी को अगर हमें इंटरफेस कराना है, उसमें डेटा रीड कराना है, डेटा राइट कराना है, तो उसका काम आता है 6th और 7th पिन। जो कॉरेस्पॉन्डिंग SFR है, SFR का मतलब है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इसमें 8051 कंट्रोलर में वेरियस रजिस्टर्स होते हैं, तो उनमें से कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जो आपको बता रहे हैं। SBUF सीरियल बफर जो होता है, TCON टाइमर कंट्रोल, TMON जो मोड बताता है टाइमर का कि आपको काउंटर यूज करना है मोड। हम ये सारे डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आप स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ है आपको उनका पता चल जाए और आप उन्हें वॉच कर सकें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो यही थी आज की वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।